श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो इस विभूति और योग को तत्वतः जो जानते हैं वह अविकम्प योग को प्राप्त कर लेता है। अविकम्प योग माने अप्रचलितेन सम्यक दर्शन स्थैर्य लक्षणेन। तो सम्यक दर्शन माने अनुभव, तत्व का अनुभव। तत्व को अनुभव करने के बाद जो स्थिरता प्राप्त कर लेता है मन में, अंतःकरण में, उस स्थैर्य रूपी उस योग को अविकम्प कहा गया। यहाँ अविकम्प तो युज्यते संबध्यते न अत्र संशयः न अस्मिन् अर्थे संशयः अस्ति। इस अर्थ में कोई संशय नहीं है, क्योंकि अविकम्प में स्थित हुआ माने परमात्मा तत्व का अनुभव हुआ, बस यही इसका तात्पर्य है। अभी कीदृशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति उच्यते। अब कीदृशेन अविकम्पेन, अविकम्प योग को प्राप्त कर लेता है तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। मगर अविकम्प योग को प्राप्त किया, मगर किस प्रकार से प्राप्त किया? अविकम्प योग का लक्षण क्या है और कैसे प्राप्त हुआ उनको, है ना? तो अविकम्प योग को प्राप्त हुआ मतलब क्या है, तो भगवान समझाते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। कीदृशेन अविकम्पेन योगेन युज्यते इति उच्यते। अभी अविकम्प योग को किस प्रकार से उनको प्राप्त हुआ, उनको मिला, उनको अनुभव हुआ, विधि विधान क्या है, माने कैसे हुआ, उनको मिला, कैसा, कैसे मिले। अब देखिए, अहम परम ब्रह्म वासुदेवाख्यम, यहाँ पे अहम का अर्थ क्या है? वासुदेव एव। वासुदेवाख्यम, वासुदेव जिसका नाम वासुदेव है, वासुदेव रूपी वास्तव में ब्रह्म, अहम परम ब्रह्म। तो अहम, मैं, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता में अहम शब्द का प्रयोग किया वहाँ उसका तात्पर्य यही लेना चाहिए, परम ब्रह्म के रूप में ही लेना चाहिए। वहाँ पर एक व्यक्ति के रूप में नहीं कभी लेना चाहिए। तो अहम का मतलब, अहम प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ?
अहम तो परम ब्रह्म, परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म, वो परब्रह्म का नाम है वासुदेवाख्यम। परब्रह्म परमात्मा ही वासुदेव बनकर साक्षात्कार सबको किया दिया, माने शरीर के रूप में उनका प्राकट्य हुआ। ठीक है। नाम रूपात्मकम, नाम रूप में दर्शन दिया। तो वासुदेवाख्यम सर्वस्य जगतः प्रभवः उत्पत्ति। जो यह वासुदेव है, वासुदेव वासनात् वसनात्, सो वासुदेवः सर्वभूतस्थितः परब्रह्म परमात्मा ही सर्वस्य जगतः, माने ये सारे जो जगत की उत्पत्ति, प्रभवः उत्पत्ति, मत्तयेव स्थिति नाश क्रियाफल उपभोग लक्षणम विक्रियारूपम सर्वम जगत प्रवर्तते इति। देखिए ये सब सारा जो जगत जो है मत्तयेव, माने मुझसे ही सारा जो जगत जो है निकला। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मुझसे ही हुई। मुझ का मतलब क्या है? वासुदेवाख्यम। वासुदेवा कौन है? परब्रह्म। तो परब्रह्म से ही इस सारे जगत की जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति मत्तयेव और स्थिति नाश क्रिया फल भोग लक्षणम। तो जगत की जो स्वरूप क्या है? जगत का स्वरूप भगवान स्थिति, सृष्टि स्थिति लय। तो स्थिति रूपेण, स्थिति के रूप में हमको ये भास रहा है जगत, अस्ति अस्ति इति स्थिति। इसका नाश भी होगा, लगातार वास्तव में प्रलय भी हो रहा है। ये तो ब्रह्म विष्णु महेश्वर का जो काम है, सृष्टि स्थिति लय, वो लगातार चल रहा है। प्रत्येक क्षण में नई जगत की उत्पत्ति, उसी एक प्रत्येक क्षण में उसकी स्थिति, स्थित जैसा एक भासना, और उसी क्षण में पूर्व सृष्टि की लय, माने पूर्व स्थिति की जो लय होना, नई स्थिति की उत्पत्ति, इस बीच में स्थिति का भान, ये तीन लगातार हो रहा है। तो इसलिए स्थिति नाशक क्रिया, और इसमें क्या है? फल भोग, फल उपभोग लक्षणम। और इसमें जो सारा कर्म के द्वारा ये चक्र चल रहा है, और कर्म के द्वारा, माने जगत का मतलब क्या है? जगत का मतलब यही है कि कर्म फल उपभोग लक्षणम। जगत में हो रहा है, क्या हो रहा है? सारे जो प्राण, जितने भी जीव हैं, वे सब अपने अपने कर्मों का फल ही भोग रहे हैं लगातार। एक दृष्टि से आप देखा जाए कि वास्तव में कर्म फल भोग उपलक्षण, माने इसके जो जगत का स्वरूप क्या है? लगातार कर्म का भोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सारे जीव। तो यही है जगत। अब इसका विस्तार भी जाना जो कोई जरूरी नहीं है, इससे भी। तो इसका फल भोग लक्षणम विक्रियारूपम, विक्रियारूपम, तो विकारमय सारा जगत, विक्रिय, विकारमय। विकारमय माने बदलता रहा है। प्रत्येक क्षण में जगति इति जगत, जग 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 गुरुदेव कहते थे, जग 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 जगत, माने जगमान, चमक रहा है। तो इस विक्रियारूपम सर्वम जगत मत्तयेव प्रवर्तते। ये मुझसे ही सारा जगत, इसका जन्म कहाँ से हुआ? मुझसे ही, उत्पत्ति मुझसे हुई, और स्थित मुझ में ही है, और लय मुझ में ही हो रहा है। तो इस सब का जो विकारमय जगत को, इसका जगत का आधार, उत्पत्ति स्थान, यानी तो उत्पत्ति, प्रभव परमात्मा ही है। परमात्मा परब्रह्म परमात्मा ही है। इस ऐसे जानते हैं, जो जानते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्व प्रवर्तते, और मुझसे ही सारा संसार का जो चक्र जो है घुमाया जा रहा है, चल रहा है। कहाँ से चल रहा है? मुझसे ही, मेरे ही कारण से। तो देखिए ध्यान से, एवं मत्वा भजन्ते। देखिए
इस सच्चाई को जानकर जो भगवान की जो भजन करते हैं, ऐसे भगवान के भजन बहुत लोग करने वाले हैं। कुछ मुझे चाहिए, एक आदमी को कुछ चाहिए होता तो भगवान के पास जाएगा, कीर्तन करेगा, भजन करेगा। विवेक चूड़ामणि में भगवान कहते हैं, शंकराचार्य जी, वीणा वादन सौष्ठवम प्रजारंजकमेव। अब एक वीणा या तो कोई आप इंस्ट्रूमेंट लो सुना रहे हो, क्या है? प्रजारंजकम। वो नाद उपासना का नाद, उस नाद को उपासना का रूप में स्वीकार करके अपने साधना के लिए कुछ कम लोग ही साधना के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर बाकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस लिए? तो बस दूसरों को रंजन करने में ही अपने जो कला है, जो भी कला है, बस दूसरों को रंजन करने में ही व्यतीत करते हैं सारा समय। तो ये कुछ साधन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहा भजन्ते भजन्ते सेवन्ते माम। देखिए बुधाहा बुधजन लोग जो भी है, अवगत तत्वार्थाः, इस तत्व को जानकर। कौन सा यह तत्व है? अवगतम। अवगतम माने समझ में आ गया उनको, अवगतम माने अनुभव किया, देख लिया, इसका दर्शन हुआ कि इस सारा जो जगत, अच्छे अच्छे विचार आएगा, इस सारा जगत जो है इसकी उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई, स्थिति में भी उसी में उन्हीं में ही है, लय भी उन्हीं में हो रहा है। ये सारा जगत विकारमय है, बस जीवों के जो भोगने के लिए ही भगवान की ये सृष्टि की गई। क्यों की गई थी सृष्टि? बस जीवों के लिए। जीव की वासनाएं अनेक प्रकार के, जीव करोड़ों करोड़ों संख्या में, असंख्याक जीव और उनके जो फल भोग लक्षण। तो जगत में क्या हो रहा है? सब लोग अपने अपने कर्मों को, कर्म फलों को भोगने में ही व्यस्त है, और कुछ हो नहीं रहा है इसमें। जगत में कुछ भी नहीं हो रहा है। जो संसार जो चला रहा है, भगवान ईश्वर, इसका जो आंतर्य क्या है? बस जीव फल भोगार्थम, कर्म फल भोगार्थम। ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंतम या स्थावर पर्यंतम, कीटक पर्यंतम, सभी प्राणी, सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल, इन फलों को भोगने में ही व्यस्त है। अपना सारा समय इसी में व्यतीत कर रहे हैं, और कोई कुछ कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? अपने कर्मों का कर्म फलों का भोग रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं वही कर रहा हूं। प्रत्येक जीव क्या कर रहे हैं? वो इसी में व्यस्त है। तो जीव, जो व्यक्ति बस अपने कर्म फलों को भोगने में ही रमते हैं, उसमें भोगने में ही डूब गया, ऐसे व्यक्ति को इस सारा जो जगत के बारे में, संपूर्ण जगत के बारे में सोचना, विचार करना प्रायः नहीं होता। एक उदाहरण देता हूँ। कोई संकट काल आ जाए, आदमी पहला अपने आप को बचाने के लिए भागता है, दूसरों के बारे में सोचता कभी नहीं। देखिए, जब मैंने अस्पताल में रहा बहुत साल पहले, तो एक महात्मा जी आए थे मुझे मिलने, आशीर्वाद देने। वो बातों में उन्होंने कहा कि यदि भूकंप आ जाए इस समय, मैं 4th मंजिल में हूँ, मेरा कमरा अस्पताल में, 401, 404 कुछ नंबर था कमरे का नंबर, उसमें पड़ा रहा पलंग पर। उन्होंने कहा यदि इस समय भूकंप आ जाते हैं, सबसे पहले दौड़ने वाला तू ही होता है। अब पैर ठीक नहीं है, हाथ ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं है, गर्दन ठीक, सब कुछ भूलकर सबसे पहले भागने वाला तू ही होता है, उन्होंने कहा। तो मैंने उस समय संकट काल में शरीर का भान, मैं अस्वस्थ हूं, ये ऐसा ज्ञान छूट गया। प्रायः वास्तव में सभी जीव हर वक्त
एक दृष्टि से संकटकाल में ही पड़ा हुआ व्यक्ति है। समझना कठिन है। वास्तव में हम सब एक अनूह्य संकट काल में पड़े हैं, क्योंकि दुविधा में है, बैठे हैं ना, हम सब दुविधा में बैठे हैं। हमारी हंसी के पीछे वास्तविक हंसी नहीं है, हंसना। तो इसीलिए इति मत्वा, मैंने सारा जो जगत जो है परमात्मा से ही निकली है, उन्हीं में स्थित है। सो व्यापार क्या हो रहा है कि फल उपभोग स्थिति नाश क्रिया फल भोग फल उपभोग लक्षणम विक्रियारूपम सर्वम जगत। ये विक्रियारूपम सर्वम जगत, इसका जो स्वरूप को जानते हुए ये सारा जगत समष्टि की ओर से सोचकर ये सारी जो सृष्टि जो है वो परमात्मा से ही निकली है। इस ज्ञान को भूले बिना, समझ को भूले बिना, अनुभव से अपने आप को जोड़कर, तो ये परमात्मा का जो भजन करते हैं, सेवा करते हैं, सेवन्ते माम, कौन होते हो? बुधाहा। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, वो वास्तव में हमको ये 3 दिशा वाले हैं, दशा वाले दिखते हैं दुनिया में। ऐसे भजन करने वाले बहुत है। तो अवगत तत्वार्थः, बुधा माने क्या है? इस अभिप्राय को, अवगत तत्व, इस तत्व को समझकर। कौन सा यह तत्व? सारी सृष्टि परमात्मा से ही निकली है, उन्हीं में स्थित है और उनमें ही लय हो रहा है, लय हो जाती है। वास्तव में परमात्मा ही है। सारा जगत अपने अपने जीव, सभी जीव अपने अपने कर्मों को फल भोग, कर्म फलों का भोगने के लिए ही ये यहाँ पे पृथ्वी पे, देवलोक में, पृथ्वी लोक में, गंधर्व यक्ष किन्नर किमपुरुष, जहाँ जहाँ। एक उदाहरण, सरल उदाहरण क्या है कि जब आप बड़ा आश्रम में, आप एक शिविर चल रहा है, तो आश्रम में आप सब बैठे हैं। देखिए, समय के अनुसार कर्म फल भोगने के लिए वहाँ उस स्थान पर आप पहुँचते कि नहीं? सुबह क्लास में जाना है तो कक्षा में चले जाते हैं, खाते समय डाइनिंग हॉल चले जाते हैं, सोते समय अपने कमरे में चले जाते हैं, या कोई काम है तो मंदिर में चले जाते हैं, आरती के समय मंदिर में। माने अपना अपना कर्म फल भोगने के लिए सारा अपना अपना लोक है कि नहीं? आरती देखना है, मुझे इच्छा है, ये तो वासना है, तो देखना है। कहाँ देखना है? उस लोक में जाना है। भूख लग रही है, खाना खाना है, कहाँ जाना है? उस लोक में जाना है जहाँ खाना मिलता है। हम सब फिर क्यों अवतरित हुए पृथ्वी पे? चाटने के लिए। ऊपर से दिखाई दिया पृथ्वी कि अच्छा चमक रहा है, पूरा पृथ्वी चमक रही है, सारा लोक चमक रहा है, बहुत सारे चीज़ है, उपभोग्य वस्तु। वो उपभोग्य वस्तुओं को भोगने के लिए बड़े जल्दी में पड़ गए। इधर हो गया। यहाँ से जो भोगने की जो इच्छा है, जो वासना है, वो सब पूरा होने के बाद क्या हम फिर और दूसरी जगह पे जाएंगे वहाँ भोगने के लिए? माने ये संसार में क्या हो रहा है? वास्तव में आप अंतर्मुखी होकर जरा ध्यान में जान लगा कर देखो, कि विचार कर कर देखो कि ब्रह्म से लेकर के कीटक पर्यंत सभी लोग अपने अपने कर्म भोगने में ही व्यस्त है। शायद स्वप्न में ही हो, जागृत अवस्था में भी हो, जहाँ भी जाए, पृथ्वी में, दूसरे लोक में, तो विकारमय जगत सर्वम। तो ये सारा विकारमय जगत परमात्मा से ही निकला। इस तत्व को जानकर भाव समन्विताः, ये देखिए, बुधाः भाव समन्विताः। भाव भावना, भावना माने परमार्थ तत्व अभिनिवेशः। ओहो, देखिए, पहले भाव, इस भाव को पहले लाना है, मन में उतारना है, अंतःकरण में इस भाव को लाना है। कौन सा यह भाव? कि सारा जगत परमात्मा स्वरूप ही है, वास्तव में वही है। सारा जगत वास्तव में ये विकारमय है,
उत्पत्ति परमात्मा से ही है, इसकी उत्पत्ति हुई है। तो बुधाः भावः भावना परमार्थ तत्व अभिनिवेशः, माने भावना से युक्त साधक। भावना, भाव समन्वित, भावना से युक्त एक साधक है, तो इस भावना से अपने आप को जोड़ दिया, इस भावना को जागृत किया। कहाँ? अपने अंतःकरण में। अपने अंतःकरण में इस भावना को जागृत करके फिर क्या किया उन्होंने? अभिनिवेशः, परमार्थ तत्व के अंदर अभिनिवेश करना। इस अभिनिवेश करना माने विश्व माने टू एंटर, टू धातु, प्रवेश करना, अभिनिवेश करना, बस वहाँ पे प्रवेश करना और अपने आप को परमात्मा से तादात्म्य होकर लगाकर मैं वही हूँ, उस तत्व मैं वास्तव में परब्रह्म स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, ऐसा मानकर इस भावना से युक्त होकर जो साधक जो होता है, बुधाः, इस भावना से जो इनको बुधा जो भावना युक्त जो वाला साधक है, वही वास्तव में भगवान का कीर्तन और भजन कर सकते हैं। देख, बाकी लोगों का भजन कीर्तन कैसे होगा? इसका कारण अनेक हो सकता है, अनेक कारण। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि डर से प्रार्थना, डर से मंदिर में जाना, डर से उपवास व्रत रखना। 40 साल से चला रहा हूँ इस व्रत को, आज कैसे बंद किए तो क्या होगा, न जाने क्या हो सकता है। फिर अगला दिन, आज दिन बंद कर दिए और अगला दिन कुछ पैर घूम गया, पलट गया, उसको पर पैर में कुछ चोट लगी तो लगे कल तो उपवास नहीं किया, इसी का यही नतीजा निकला। देखा, आज अगला दिन ही भगवान ने दर्शन कराया। भगवान का और काम धंधा नहीं है, कौन उपवास में बैठे हैं, कौन उपवास नहीं कर रहे हैं, किसका पैर घुमा दूं, किसका सर घुमा दूं। सेंटिमेंटल पीपुल है, मेंटल लोग सब लोग। तो ऐसे भावना नहीं, इस तरह की जो भावना, तेन समन्विताः माने परमार्थ तत्व अभिनिवेशः, तो परमात्म तत्व के साथ अपने आप को जोड़कर अभिनिवेश करके प्रवेश करके उसमें, इस भावना में, उस भाव में ही रहने वाले, तेन समन्विताः संयुक्ताः, इस भावना से हमेशा अपने आप को जोड़ दिया। माने इस भावना से कभी बाहर नहीं आते हैं, माने कभी इस सच को, सच्चाई को भूलते नहीं। क्या है सच? सारे जगत खेल है, विकारमय सर्वम जगत परमात्मा से निकली है, तो परमात्मा का ही आश्रय लेना है, कभी भूलेगा नहीं। जब कुछ लोग, कई लोग होते हैं कि जब छींक आ जाती तब भगवान का नाम लेते हैं, तो छींक से पहले रसगुल्ला के बारे में, छींक के बाद जिलेबी के बारे में, छींक के समय हाय राम अच्छे कृष्णा। सच कह रहा हूं कि नहीं? छींक से पहले कोई याद नहीं है, के बाद भी नहीं आएगा। तो लगातार बस इस भावना से, तो ते संयुक्ता इत्यर्थः। मोरोवर किंच, इसके अलावा माने देखो, कीदृशेन अविकंपेन योगेन युज्यते, कैसे अविकंप योग से अपने आप को जोड़ देते हैं, युक्त हो जाते हैं, इस तरह से हो जाते हैं। कैसे? सारा जगत भगवान का ही लीला, इनकी लीला है, इन्हीं से उत्पत्ति इसकी हुई, जगत की उत्पत्ति हुई, इन्हीं में स्थित है, ये सारा विकारमय जगत है, सर्वम जगत। इस भावना से युक्त होकर तो प्रविष्ट हुआ परमात्म तत्व में, परमात्म तत्व को ही समझकर और परमात्म तत्व में ही रमने वाला जो बुध जन है, माने जो साधक है, तो उन्हीं वास्तव में वही, उसी का भजन वास्तव में भजन है। ठीक है। इसके अलावा किंच
मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, इसके अलावा देखो भगवान जो भक्ति, जो भक्त जो है, भक्त का लक्षण क्या है ये भगवान यहाँ पे फिर बता रहे हैं। मच्चित्ता मयि चित्तम येषाम ते मच्चित्ता, जिसका चित्त या जिनका चित्त मुझ में समर्पित किया गया, बैठ गया। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन को अपने मुझ में लगाओ, बुद्धि अपने बुद्धि को मुझ में प्रविष्ट करा दो। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय है। इसके बाद मुझ में ही तेरा अस्तित्व होगा, मुझ में ही तेरा जीवन होगा, मुझ में ही तू स्थित होगा। रहेगा कहाँ? मुझ में ही। ठीक है, तो मच्चित्ताः मयि चित्तम येषाम ते मच्चित्ता। चित्त समर्पण। देखिए अगला श्लोक में भी आएगा यही विचार। प्रायः माने सभी लोग लगातार भगवत स्मरण, लगातार उन्हीं की चिंता, चिंतन, पूजन या नहीं तो विचार, नहीं तो ध्यान लगाने से, माने भगवान कहते हैं कि एक ही वृत्ति, माने सर्वम वासुदेवम मयम जगत, सर्वदेवम वासुदेवमयम जगत, इस सच्चाई को जानकर बस इसी के लिए जो जीता है वही मेरे भक्त है। पूछा जाता है कि जब इस तरह का जो साधक कोई किसी का व्यवहार हो जाए तो फिर क्या होगा? तो मन व्यवहार माने भगवान के लिए ही जो जीता है, तो उनके जीवन में अपने बाकी जो दुनिया में जो व्यवहार चला रहा है वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो लोग कहते हैं, समझाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, हाँ व्यवहार तो चलाना ही पड़ेगा, व्यवहार के बिना जीवन गुजरना मुश्किल है। तो एक महात्मा जी ने अपने भाषण में कहा कि जन्म, करोड़ों जन्मों से व्यवहार तुम चलाते आए हो, इसका फायदा क्या निकला? हाँ, हरे शरीर का भान छूटेगा, दुनिया से सब लोग दूर हो जाएंगे और फिर खाना नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, व्यवहार खत्म ही हो जाएगा, जीवन जीना ही मुश्किल हो जाएगा, बस सिर्फ एक ही चिंतन में रह गया, तो फिर व्यवहार कैसे चलेगा? तो भगवान गुरु का उत्तर दिया, महात्मा जी ने उत्तर दिया, तो सही है भैया, जन्म जन्म करोड़ों जन्मों से तुम व्यवहार चलाते आए हो, अभी तक तुझे क्या मिला बताओ? इसका नतीजा या फल क्या मिला बताओ? यही नतीजा निकला कि फिर दोबारा तुमको इसी जगत में आकर व्यवहार चलाना पड़ रहा है जबरदस्ती। कमजोर हो गई हो, मजबूरी में पड़कर तुम व्यवहार चला रहे हो। अच्छा, माने करोड़ों जन्मों से जो चलाते हुए व्यवहार से आपको कोई फल नहीं मिला, तो एक जन्म में सिर्फ भगवान को ही याद करने से जो व्यवहार छूट जाता है, इस डर से भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, नहीं है। क्यों नहीं है वो नुकसान होने वाला? नहीं है क्योंकि जन्मों से तुम चलाते आए वो कोई फायदा नहीं हुआ, तो जब नहीं किया तो नुकसान कैसे होगा? इसी तरह मीराबाई, संत तुकाराम, महात्मा लोग, सभी लोग दुनियादारी में व्यवहार को ही उन्होंने छोड़ दिया माने ये छोड़ दिया, छोड़ने की जो प्रक्रिया भी नहीं रही वहां पे।
भगवान के भक्त में रमते 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 सारा व्यवहार अपने आप छूट गए, ना खाया ना कोई किया, कोई मर गए। भगवान रमण महर्षि बैठ गए पहाड़ में जाकर। देखिए, भक्त वही बनेगा जो दुनिया के व्यवहार से नहीं डरता। नहीं डरेगा माने व्यवहार नहीं चलाया तो फिर कैसे रहूं, ये व्यवहार को ही थोड़ा इम्पोर्टेंस देकर, महत्व देकर, दो दुनिया में कभी कभी भगवान का भजन किए करें, कभी कभी मंदिर गए, ऐसे वाले कभी भी इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी भगवान का जो 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 मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो संशय ही है। क्योंकि हमारा व्यवहार क्या है, ठीक से नहीं है, पूर्ण रूप से हम भक्त नहीं बने। तो अभी भी हम डरते हैं। हालांकि आप कहीं फॉर एग्जाम्पल व्यवहार, आपके मन रुचि नहीं है, मन में नहीं है, ये कर्तव्य कर्म के अंदर भी नहीं आता, बस कोई किसी ने कहा कि वहाँ जाना है, आपकी रुचि नहीं है, मगर मजबूर में आकर किसी को बस उनको क्या लगता है, नहीं गए तो उनको क्या लगेगा, गए तो इनको क्या लगेगा, इसीलिए फिर जाना ही पड़ेगा, साथ साथ जाना ही पड़ेगा। ऐसे व्यवहार से हम डरते हैं। सही है कि नहीं? तो कब छूटेंगे? उम्र तो हो गया, 70, 80, 90 भी होने वाला है कुछ लोगों को यहाँ पे। कब छूटेगा? इस डर से कब मुक्त होंगे? लोग क्या सोचेंगे करके यदि मैं भी अपने नियमों को त्याग दूं तो मेरा हालत क्या होगा? मच्चित्ता माने बस मुझ में ही चित्त लगा दिया। इसलिए जो समझना है समझो, जो सोचना है सोचो। भाई इस व्यवहार से, इस दुनिया से, इस बाह्य प्रवृत्ति वृत्ति को बहिर्मुखी बनाकर मैंने बहुत जीवन, बहुत जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म मैं जी चुका हूं, इससे मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। अभी व्यवहार को कम करने का जो तरीका है वो बताओ। धीरे 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 कम, यही हमारा शास्त्र का विधान है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थ में और कम हो गया, संन्यास में पूरा बिल्कुल कम हो गया। तो ये बाहर जो व्यवहार है, जो हम मजबूरी में पढ़कर कर रहे हैं, वास्तव में इससे कुछ मिलने वाला नहीं। करोड़ों करोड़ों जन्मों से कुछ नहीं मिला आपको। समझ में आ रही है बात आपको? कब तक फंसोगे आप? कुछ कर्म है, अभी वो नित्य कर्म नैमित्य कर्म में बदल जाता है शास्त्र के अनुसार। वास्तव में शास्त्र के अनुसार पहले आप नाता या नारी का जो पोता पोती का जो देख लिया शक्ल, बस हो गया। बोले बाद में मैं उपलब्ध हूं, जब जब चाहिए तब मेरे पास आ जाओ। देखिए, जैसे वासना है वैसे ही हमको ये सारे जो संगति भी मिलती है। आप मन से निर्लिप्त हो जाओ, मन में अंदर निर्लिप्त हो जाओ, धीरे 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 बाहर की जो दुनिया है वो अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि चिपकने वाले चीज ही हट गया अंदर से। मैं कुछ चिपकाया दीवार पे, और जिससे मैंने कुछ लगाकर चिपकाया, और वो अंदर से जो ढीले पड़ गया तो बाहर जो चिपक गया चीज जो भी है वो गिर जाता है कि नहीं? जब तक अंदर से वो बाहर जो वो चीज को जो पकड़ के नहीं रखता, रखा, जब तक पकड़ के रखा तब तक ये वो चीज चिपक रहते हैं। अंदर जो ढीला पड़ गया, अंदर जो गम जो भी आप लगाए है वो ढीला पड़ गया तो क्या होगा? बाहर के जो टुकड़ा, बस। तो संसार को चिपकाने वाले कौन हैं? अपने और हम ही हैं।
अंदर से थोड़ा धीरे 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 वो वैराग्य को बढ़ाओ, अपने आप बाहर जो चिपक गए सारे तो उखड़ के नीचे गिर जाता है। अब पेड़ भी लगाते हैं कुछ पेड़, वो भी गिर जाता है कि ना, टुकड़े टुकड़े पट 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 गिर जाता है। सो मत चित्ताः, पहली बात है। मद्गत प्राणाः माने मांगताः प्राप्ताः चक्षुरादयः प्राणाः। प्राण माने चक्षुरादि, क्योंकि चक्षु आदि प्राण के बिना काम नहीं करते हैं, तो प्राणा माने चक्षुरादयः। सो पंचेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय और मन, जो ये 11 है प्राणाः। मद्गत प्राणाः, मद्गत प्राणा माने सारे जो प्राण है माने इंद्रिय है मुझ में प्रविष्ट हो गया, मेरे ओर आने लग गए। सारे जो इंद्रिय जो है बस मुझ में ही, माने देखना है, सुनना है, जो कुछ भी करना है परमात्मा के लिए ही, इसलिए मयि उपसंहृत करणाः इत्यर्थः। वो सारा उपसंहृत हो गया किसमें? मुझ में। हमें कुछ देखना नहीं, कुछ सुनना नहीं। देखिए रात को जब नींद सोते समय हम यही करते हैं, व्यवहार चला चला कर सुबह से शाम तक मैं थक गया हूँ, मुझे अभी कुछ सुनना नहीं, मुझे कुछ देखना नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं, मुझे कुछ स्पर्श नहीं करना, मुझे कुछ बोलना भी नहीं, मुझे कुछ जाना नहीं, मुझे कुछ कर्म करना नहीं, मुझे कुछ नाक से भी कुछ सूझना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका स्मेल करो, नहीं मुझे नींद लग रही है, बाद में कल देखूंगी, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है किसी में। माने सारा जो व्यवहार है इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, और मन भी क्या करेगा? मन भी थक गया, तो सारे जो अपने हमें नींद के स्वप्न में निद्रावस्था में वो अपने आप प्रविष्ट हो जाए, अंदर प्रवेश हो जाए। जब शांति शांति, रोज हम यही करते हैं। इसी तरह अंतर्मुख सारे, मुझे कुछ दुनिया से लेने देना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखना पसंद है? नहीं। सुनना? नहीं। सुनना है तो भगवान का नाम ही सुनना चाहता हूँ, देखना तो भगवान का रूप ही देखना चाहता हूँ, बात करना चाहते हैं तो फिर भगवान के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ वास ग्रहण करना है तो भगवान के जो पुष्प है, विभूति है, अगरबत्ती, ऐसी इस तरह के जो स्मेल मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, और कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई थक गया हूँ, इस जन्म में नहीं, करोड़ों जन्मों से संसार में चलाते चलाते इसको बहुत थक गया हूँ। अब मुझे वास्तविक सुख चाहिए, वास्तविक आराम, उपराम मुझे चाहिए। मद्गत प्राणाः, सारे जो प्राण व्यवहार चेष्टाएं हैं चक्षुरादय मुझ में प्रविष्ट हो गए, शांत हो गए। मयि उपसंहृत करना इच्छा, अथवा मद्गत प्राणाः माने मद्गत जीवना इति एतत्। दूसरा अर्थ क्या है? मद्गत प्राणा माने मद्गत जीवना माने सारा जीवन मेरे लिए समर्पण किया गया, सारा जीवन समर्पण किसके प्रति? भगवान के प्रति। तभी मिलेगा, वही भक्त है। और वो क्या करेगा? सो चित्त मुझ में प्रविष्ट हो गया, सारे चक्षुरादि इंद्रियां, मन इंद्रिया भी उनमें प्रवेश हो गया, यानी तो सारा जीवन मुझे मेरे लिए ही समर्पण किया गया। बोधयन्तः अवगमयन्तः परस्परम अन्योन्यम कथयन्तः ज्ञान बल वीर्यादि धर्मैः विशिष्टम माम तुष्यन्ति च परितोषमुपयान्ति रमन्ति च रतिं च प्राप्नुवन्ति प्रतिसंगत्या इव। बोधयन्तः, बोधयन्तः अवगमयन्तः, और किसी से बात भी करना हो तो वे समझाते रहते हैं, किसके बारे में? मुझे, मेरे बारे में ही।
और व्यवहार बात ही नहीं करते। जैसे कि हमारे निसर्गदत्त महाराज थे, वे दुनियादारी की बातें कभी बात नहीं किया। कोई बात करना भी चाहते हैं तो उनको इनकार कर देते हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे महात्मा लोग हैं, दुनियादारी के बात आप करने लग जाते हो तो वे मौन में बैठ जाते हैं, बात नहीं करते। वे अपने आप में अंतर्मुख हो जाते हैं, रुचि नहीं है। तो अवगमयन्तः, और आपस में परस्परम अन्योन्यम कथयन्तः, बात करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। कथा माने कथन माने कथा, कीर्तयन्ते हैं, कीर्तन करते हैं। किसके बारे में? ज्ञान बल वीर्यादि धर्म ही विशिष्टम, मेरे बारे में। मैं कौन हूँ? तो ज्ञान धर्म बल वीर्य इत्यादि। भगवान है ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य। जो मुझ में पूरा ज्ञान मुझ में है, बल है, वीर्य है, इत्यादि सारे गुणों से संपन्न, पूर्ण रूप से संपन्न परमात्मा के बारे में ही वे चर्चा करते हैं, बात करना चाहते हैं, वे बात करते हैं। और तुष्यन्ति च परितोषम उपयान्ति, और संतोष, उनको संतोष होता है, आनंद होता है उनको। ये मेरे बारे में बात करने में उनको बहुत बड़ा आनंद होता है, संतोष होता है। उपयान्ति रमन्ति च रतिम च प्राप्नुवन्ति प्रिय संगत्या इव। जैसे कि जो प्रिय मित्र है, जो प्रिय व्यक्ति है, उनसे मिलने के बाद जैसा अनुभव आप करते हैं आनंद को, इसी तरह वे आनंद में रमते हैं। भगवान का जो सांगत्य जो है, संगति जो है, अत्यंत रमणीय, शोभायमान, आनंदमय, सुखमय, तो उसी को वो प्राप्त करना चाहते हैं, उसी में रमते हैं, उसी में संतोष हो जाते हैं। कुछ नहीं चाहिए, भगवान का नाम सुना दिया तो बस संतोष। नहीं है। और दादाजी बैठे घर पे, बूढ़े दादाजी, 90 ईयर्स 95 ईयर ओल्ड मैन, जब घर पे बैठे हैं, और उनके जो ग्रेट ग्रैंडसन, वो आके कुछ कहेगा कि मैं बड़ा होकर मैं आपको एक बड़ा गाड़ी खरीद के दूंगा। ये कब बड़ा होना है? 20-25 साल 30 साल लग जाएगा। एक गाड़ी खरीद के वो परदादा को देगा। ये परदादा की उम्र अभी 95, ये कब तक जीवित रहेगा? तो उसको ऐसे जो भाषण उनका बच्चे का सुनकर परदादा को क्या अपेक्षा होती है? क्या मुझे जीवन जीना है और 40 साल इसकी गाड़ी के लिए? नहीं दिया तो बस बोलते बस ये बात कह दी, बस संतुष्ट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमने ये बात कह दी है बेटा, बहुत आनंद हुआ। वो वे सबसे कहते रहते हैं कि देखो वो मेरे लिए वो खरीद के देना चाहते हैं, वो मेरे लिए खरीद के देना चाहते हैं। वे जानते हैं कि वो जीवित नहीं रहेंगे। संतोष हुआ उनको ऐसे बातें सुनकर ही। वास्तव में कुछ हुआ नहीं, दिया कुछ नहीं। इसी तरह भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, भगवान का नाम सुनाते ही वो आनंद में रहते हैं, संतोष हो जाए, संतुष्ट होता है उनमें, संतोष होता है उनको। तो ये है इनका लक्षण जो है। अविकम्प माने अविकम्प योगेन युज्यते। कैसे अविकम्प योग में योग इसके साथ युज्यते, अपने आप को जोड़ दिया, युक्त हुए, इस तरह से। अहम सर्वस्य प्रभवः मच्चित्ता मद्गत प्राणाः इत्यादि। ये यथोक्त प्रकार ही भजन्ते माम भक्ताः सन्तः। जो अभी ऊपर कहे गए उपर्युक्त जो मैंने जो बात कही, उस रूप से, इस रूप में, उस रूप में जो व्यक्ति या भक्त मुझसे अनुसंधान होकर, मेरे भक्त होकर जो रहता है, उनके लिए मैं क्या करूँगा? भगवान कहते हैं उनका तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं
येन मामुपयान्ति ते तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां माने जो मुझ में अपना मन और चित्त बुद्धि सबको अर्पण करके, सारा जीवन समर्पण करके मेरे लिए जो जीते हैं और मेरे बारे में सुनकर ही उनको संतोष होता है, बड़े भक्त है, अपने इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, मन जो भी कहे सब में मुझ में समर्पण प्रविष्ट कराकर वो अपने आप मुझ में ही जीना चाहते हैं, मुझको ही सर्वत्र देखते हैं। हाँ, उस व्यक्ति को, ऐसे जो भक्तों को मैं क्या कहता हूं, सतत युक्ता तेषाम सतत युक्तानाम नित्य अभियुक्तानाम। नित्य अभियुक्तानाम माने नित्य अभियुक्तानाम, नित्य अभियुक्ता, इसमें कोई संतोष नहीं है, मैं संदेह नहीं है। नित्यम माने नित्यम, नित्यम लगातार, सर्वकाल सर्व अवस्थेषु, सभी काल में, सभी अवस्थाओं में, सभी देश में, सभी प्रांत में, सब समय, सब हालत में। सततम माने यही अर्थ है, सततम लगातार। भाई लगातार, मैंने यही उदाहरण मैंने आपको दिया, लगातार यदि परमात्मा का ही चिंतन करने वाले हैं तो व्यवहार कैसे चलेगा? इसी का उत्तर मैंने क्या दिया, तो चला के क्या मिला आपको? क्या मिला? देखिए, वास्तव में कर्मयोग तो जैसे भगवान गीता में हमने देखा है, पढ़ चुके हैं, कर्तव्य कर्म करना जरूरी है, जरूरी है। कर्म से नहीं भागना है, नहीं भागना है। मगर जो कर्तव्य कर्म नहीं है, उन सारे कर्मों को हम कर्तव्य के रूप में स्वीकार, मोह में पड़कर स्वीकार करके, भ्रम में पड़कर स्वीकार करके, जो कर्तव्य नहीं है वास्तव में, हम स्वीकार कर लिया यह भी हमारा कर्तव्य है। किस तरह के कर्मों को हम स्वीकार कर लिए? सारे जो बेकार कर्म हैं, बंधन में डालने वाले जो कर्म हैं, मोह में डालने वाले जितने भी कर्म हैं, इन सभी कर्मों को हम एक नया एक हेडिंग दे दिया उनका, क्या? कर्तव्य कर्म। सो सारे भ्रम में पड़कर वास्तव में जो कर्तव्य नहीं है, ऐसे उन सारे कर्मों को कर्तव्य के रूप में स्वीकार करके अपने ही पैर के नीचे खुदाई करते रहे हम, पाताल में। और वास्तव में जो कर्तव्य कर्म है, और उस कर्तव्य कर्म को जिस भावना से, जिस ढंग से, प्रतिफलापेक्षा रहित बुद्धि से जो करना है, वो या तो हम उन कर्मों को छोड़ भी दिए, नहीं छोड़ा कुछ कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को, मगर प्रतिफलापेक्षा सहित बुद्धि से, माने अपेक्षा को रखकर ही उन कर्मों को हम करते आए हैं। माने वास्तव में हम भ्रम से जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। फिर ऐसे इस तरह के जो व्यक्ति को सतत युक्ता नाम, लगातार भगवान का चिंतन, लगातार होगा क्या? क्या होगा देखो। ये डर से कभी जीना नहीं चाहिए। वास्तव में साधक है वहां उस आखिर जो अंतिम पड़ाव पार करने के बाद उस स्तुति पर, आयाम में पहुंच जाता है।
कौन सा क्या है भाई आयाम? विशिष्ट आयाम। वहाँ जाने को कोई डर नहीं रहे। भैया तुम्हारे ये दुनिया को क्या होगा, परिवार को क्या होगा? बुद्ध भगवान ने ऐसा कभी नहीं सोचा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको छोड़ के जाओगे। आप सबको छोड़ के जाओगे परेशान हो जाओगे, क्योंकि आप उस आयाम में नहीं पहुंचा। मगर उस स्थिति से पहुंचने से पहले ही हमको डर है कि कोई भी कुछ भी कहा जाए कहे तो बोलते तो घर तो चलाना है, व्यवहार तो चलाना ही है। भाई कोई आपके घर में आए हो उस समय सत्संग के समय, तो आप दो काम कर सकते हैं। मैं तो साफ साफ कह देता हूं कि भैया आप गलत समय पर आए हो। कल भी किसी से कहा 4 बजे कोई आए मिलने, अरे भैया तू गलत समय पे आए हो, चाय पी के जाओ। क्या कौन सा व्यवहार में पढ़ना चाहिए मुझे? अतिथि रूप में कोई आए पैर दबाऊं? अभी टाइम नहीं है भैया, मेरे को टाइम नहीं है अभी, तो अभी बोल के आया हो, मगर सुबह आना था तुमको, इस समय गलत समय पर आए हो, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखो करके उनको उपदेश दिया, चाय पिलाया, वो उनको भेज दिया बाहर, फिर मैं अंदर कमरे में चला गया। अब कई बार आलस्य के कारण, अलसत्व के कारण हम जो कर्म नहीं है, वास्तव में जो करने योग्य नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। हाँ, उसी को हम स्वीकार करके मानकर अच्छा जो अपना कर्तव्य कर्म को त्याग देते हैं। उदाहरण मैं बहुत कुछ दे सकता हूं, बहुत कुछ दे सकता हूं। आप उसका शेल्टर ले लेते हैं, बस यही है, मौका मिल गया, बहाना। व्यवहार में रोज होता है ये। चलो ठीक है, मैं तो डायबिटिक हूं, आप खिला रहे हो तो खाऊंगा, ये बहाना ही है, तो मत खाओ। किसी ने कहा मुझसे कि स्वामी जी मैं डायबिटिक हूं, मैं नहीं खा सकता हूं, देने से पहले हाथ में गया वहां पे लड्डू के पास, तो मैंने ये एक नैनो पार्टिकल निकाला ऐसा, बोला हाथ दो, ऐसा लगा चाट ऐसा, अब लग गया होगा, चाट लो ऐसा। बोले स्वामी जी बहुत बिल्कुल कम दिए ही नहीं आप, बस दे तो दिया और क्या है, अंदर देखो पार्टिकल तो आई ही कि नहीं, वो तो बहुत बिल्कुल एकदम कम कर दिया आपने। मैंने खाना चाहते हो तो हम बहाना ढूंढते हैं भाई। जब जैसे कि आपके मन में आना नहीं चाहते सत्संग, आना भी है मगर आना भी नहीं, या कोई उस समय आ गया, बस स्वामी जी घर से निकलने वाली थी, बस दोस्त आ गए, सत्संग छूट गए। और स्वामियों के बड़े अच्छे प्रश्न होते मिलते हैं। कोई कहते हैं कि ईमेल दे देते हैं कोई कि एक्सप्लेन एसेंस ऑफ विष्णु सहस्त्र नाम, अब ईमेल में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या समझ में नहीं आया, जरा बता देंगे आप व्हाट्सएप मैसेज। मैं सच कह रहा हूं भाई, सच कह रहा हूं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है, जरा एक्सप्लेन कीजिए। मैंने काम धंधा बैठे हैं, इधर बैठे हैं। तो इसलिए जो हमको वास्तव में स्वीकार नहीं करना है, जो हमारा काम कर्तव्य नहीं है, उसको हम भ्रम में पढ़कर स्वीकार करते, जैसे सतत युक्तायाम उड़ जाएगा। तो ऐसे जो व्यवहार में मन तो प्रयत्न पूर्वक नहीं है, अपने आप प्रीति पूर्वकम, देखिए भगवान के प्रति प्रीति के कारण रमने लगा मन, तो वास्तव में व्यवहार छूट गया अपने आप। व्यवहार को छोड़ा, मैंने गलत कर रहा हूं क्या, ये विचार भी नहीं आया, क्योंकि विचार होने के लिए मन तो होना चाहिए ना, मन भी नहीं है वहां, फिर मन कहां गया, प्रविष्ट हो गया भगवान में। किसी ने कहा कि जब माता जी भगवान की, रमण महर्षि की जो माता जी, वो अपने
पता लगा कुछ साल के बाद कि कोई बेटा एक बैठा है पर्वत पर, अरुणाचल पहाड़ पे ऊपर, आप जरा देखे, पता लग गया कि वही है, तो मम्मी गई बुलाने के लिए, भगवान बात भी नहीं किया उनसे, तो बैठे हैं। बेचारे रो रो के बुला बुला के थक के बात ही नहीं करते हैं, बैठे, स्पंदन नहीं हुआ, चले गए। तो भगवान तो जवाब देना था, भगवान देने का भगवान मन ही नहीं वहाँ पे, अपने आप में स्थित है वो। तो बाद में क्या हुआ, मम्मी फिर बाद में आ गई थी, माता जी वहीं रहने लगी, बहुत सेवा की माँ, भगवान अरुणमशी ने उनकी सेवा की। तो मैं कहने का मतलब यही है कि दो चीज में हम लोग दुनियादारी व्यवहार से डरते हैं, इस डर से हम सब मुक्त होना चाहिए, और जहां वास्तव में प्रेम पूर्वक जो कर्तव्य कर्म है उसको करना चाहिए। और इसके बीच में अंतर के लिए अंतर जानना चाहिए, उसके सद्बुद्धि चाहिए। मैं तो उल्टा करोगे, वैसे वैसे कर रहे, उल्टा कर रहे हैं हम। तो इस व्यवहार से, दुनिया से डरने वाले जो व्यक्ति है, सतत लगातार भगवान के साथ प्रेम ये कभी नहीं होगा उनके लिए। और यह के भाष्य देखिए, तेषाम सतत युक्तानाम नित्य अभियुक्तानाम माने निवृत्त सर्व बाह्य ऐषणानाम, एक तभी संभव, कब संभव है ये, जब सारे जो बाह्य ऐषणा तृष्णा, सभी बाह्य ऐषणा खत्म ही हो गया, खत्म हो गया, पूरा हो चुका है, तभी यह संभव है। बाह्य वृत्ति इतना भी हो, जरा सा भी बहिर्मुखी मन हो, तब ये नित्य भगवान लगातार कंटिन्यूअसली, बिना रुकावट, बिना खेद, बिना कुछ गैप के बिना, रुकावट के बिना लगातार भगवान का स्मरण होना असंभव। क्योंकि मन क्या करेगा, बार बार बाहर भागेगा। देखिए, भागता ही है मन, बैठेगा नहीं, तो टूट जाता है, ये धारा जो है टूट जाता है। सर्वबाह्य ऐशनानाम निवृत्तः, ये निवृत्त हो गया, कोई भी रुचि नहीं है बाहर दुनिया से। मगर डरते, सुनते ही डरते हैं, फिर कैसा करे, जीवन तो जीना चाहिए, लोक में व्यवहार करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, बात करना चाहिए, ये भी कर्म होता है। अरे भैया, जब नींद तेजी से लग गई, आप क्या आप ये चिंतन में बैठ जाते हैं क्या? तब मैं पूछूंगा, ये व्यवहार को, मैं आया हूँ, दूर से आया हूँ, मिलने आया हूँ, तो सो रहे हो, कैसे सो रहे हो? हाँ हाँ, तब व्यवहार कहाँ रहे? इसी तरह मन एकदम अंतर्मुख हो गया हो, ये ऐसे विचार भी नहीं वो नहीं होता है आपको कि कोई आया मिलने, मैं बात नहीं कर सका, व्यवहार टूट गया, ये शिष्टाचार नहीं है, ये सब कुछ बकवास है, सब कुछ चला गया। और एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। तेजी से जब भूख लगती, तेज भूख, एकदम भूख, क्या आप शिष्टाचार का अवलंबन करते क्या भोजन करते समय? हाँ, विधि विधान के साथ भोजन, पहले दाल चाट लो, फिर बाद में चावल से ये मिलाओ वो मिलाओ, होता है क्या? खत्म ही हो गया व्यवहार। इतनी भूख लग रही है भैया, तो मुझ सुनाओ मत मुझको बस कुछ भी। ठीक है,
गुस्सा भी आ जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये नित्य अभियुक्ता तब होगा, तभी होगा जब निवृत्त सर्वभाग्य ऐशनानाम, और भजताम, भजन कर रहे, सेवमानानाम, सेवमानानाम उन जो लोग सेवा करते हैं, कैसे सेवा, किम अर्थत्वादिना कारणेन न इति आह। भाई क्यों सेवा कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं क्या भगवान से, कुछ इसीलिए नो बस इनका अमूल बटर लगाओ। जब हम दुनिया में किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो बटर लगाते हैं कि नहीं हम। अर्थित्वादिना माने कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार करो उनसे, ताकि हमारी जो इच्छा है, सारी इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाएगी, मिल जाएगी, हो जाएगा अच्छा। इसलिए बटर लगाओ, प्रीतिपूर्वकम, प्रीति दिखाओ, प्रेम से व्यवहार करो, तभी बात बनता है। पति पत्नी से डर के, पत्नी पति से डर के प्रीति व्यवहार करते हैं, बच्चों से भी डर प्रीति व्यवहार, नहीं भाई प्यार से समझाओ, नहीं तो वो सुनेगा नहीं। तो प्यार से पूछोगे तो दे देगा बच्चा, अपने हाथ में जो खिलौना है वो नहीं देगा, प्यार से पूछोगे दे देगा। जिद करो तो इसलिए प्रीतिपूर्वकम, बड़े प्रेम से पूछो। क्यों, कुछ मांगना चाहते हैं क्या, इस तरह, इस कारण से वो भजन प्रीतिपूर्वक करेगा क्या भजन साधक, नहीं नहीं नहीं, वो कुछ प्राप्त करना नहीं चाहता है, फिर क्या, बस सिर्फ प्रेम है, चाहता कुछ नहीं, मगर प्रेम के साथ जाता है। प्रीतिपूर्वकम सी अर्थित्वादिना कारणेन किम न इति आहा, प्रीतिपूर्वकम, प्रीति ही स्नेह तत्पूर्वकम माम भजताम इत्यर्थः। स्नेह के कारण, प्रेम के कारण मेरा भजन वो करता है। एक उदाहरण एक महात्मा जी ने दिया है कि जब एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस जो नरेंद्र जो जाते थे, रोज जाते थे बैठने, तो एक बार उन्होंने एक दिन बात नहीं किया, मुंह फेर लिया। नरेंद्र गए थे, रामकृष्ण परमहंस मुंह फेर लिया, बात नहीं किया। वे बात करते थे, पूछते थे, कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी बात नहीं किया, देखा भी नहीं। जैसे कि मैं नाम निशान को भी नहीं जानता हूं, ऐसा व्यवहार उन्होंने किया। किसके साथ, नरेंद्र के साथ, मुंह फेर लिया। नरेंद्र जी अपने बात किया, गए बैठे, कोशिश किया, नहीं हुआ तो चला गया, नमस्कार करे, उस 1 घंटा 2 घंटे के बाद चला गया। फिर अगला दिन आया, बात भी नहीं किया। ऐसा 1 हफ्ता चला। रोज जाते थे, बैठते थे, बात करने के लिए कोशिश करते थे गुरु से, मगर आगे रोज आते मुंह फेर लेते थे, बात नहीं करते थे, बिल्कुल उधर उधर देखते थे। तो फिर 7 दिन के बाद रामकृष्ण से थक गए, रोज आ रहे हैं। तो बोले, अरे यार तू आता क्यों नहीं मेरे, आता क्यों मेरे पास, जब मैं तुझसे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मुंह फेर के बैठता हूँ, देखता भी नहीं हूँ तेरे और। 7 दिन हो गए, फिर लगा तो रोज आते हो, बात करने के लिए कोशिश करते हो, बात क्यों करते हो मुझसे, पहले बताओ। उन्होंने बोला, मैं आप मुझसे बात करने के लिए, आप मुझे मेरे ओर देखने के लिए, आप मेरे ओर देख मुस्कुराने के लिए मैं थोड़ी आ रहा हूं आपके पास। फिर क्यों आ रहे हैं, बस मेरे को आपसे प्रेम है, आपको देखने आता हूं, आपसे कुछ बोलना था, बोल के चले जाता हूं रोज। ये मेरे अपेक्षा नहीं है मुझ में कि आप मेरे ओर देखे, जवाब दे, उत्तर दे, प्यार दे, मैं कोई अपेक्षा है ही नहीं है मेरे पास। मैं इसके लिए मैं नहीं आ रहा हूं रोज आपके पास, मैं आपको देखना चाहता था, मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर तुरंत रामकृष्ण परमहंस उनको गले लगाया, बोले, मैं भी तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, ये तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं मैं, 1 हफ्ते के लिए मैंने ट्राई किया, तो क्या करेगा, क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करता है या न तो और कोई कारण से तुम यहाँ पे आ रहे हो। बस ये मैं देखना चाहता था, विद इन ब्रैकेट दिखाना चाहता था लोगों को। यह है प्रेम, प्रीतिपूर्वकम, माने भगवान से उत्तर मिले या, इसलिए ना ये असली जो भक्त जो है ना, ये कभी नहीं पूछता है, मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्या मिला, भजन करता हूँ, किया हूँ, मुझे क्या मिला, जवाब ही नहीं देते, क्या फायदा, इतने साल से मैं ऐसे फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर देयर।
जब आपने आप से प्रश्न पूछ करके देखो कितने बार आप नाराज हो गए होंगे, भगवान सुनता ही नहीं मेरी प्रार्थना को। वास्तव में है क्या? बस सुनो मत। एक बार गुस्से में कुछ ऐसा हो गया है, कुछ घटना घटी, तो गुरुदेव मुझसे बात करना बंद कर दिया 2 दिन। मैं जाता था, छड़ी देता था और देखते थे ऊपर, देखा भी नहीं। तो भाई ठीक है, देखो मत। तो फिर पादुका चढ़ा, वही जो पादुका जो है वो फुटवेयर वो पहने के लिए देता था, अब वो ऐसे देखते थे। ठीक है, बात मत करो। तो मैंने सोचा कि हम आपके शिष्य हैं भाई, आप जिद्दे तो हम भी जिद्दे हैं। तो बात नहीं किया। फिर 2 दिन के बाद फिर बात की। भाई ये सब टेस्ट है। महात्माओं क्या गुस्सा आता है? हम जाना है मंदिर में, क्यों हम भगवान को देखना चाहते हैं, देख जाओ। आप मुझे मेरे और देखो या ना देखो, प्रसाद दो या ना दो, बात करो या ना करो, मैं आपसे प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आपसे मिलने जाता हूं। यह है प्रीतिपूर्वकम। जहां सच्चा प्रेम है वहां पे अपेक्षा नहीं है कि नहीं? यह है भगवान ऐसा भक्त भगवान चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो सतत युक्ता नाम तेषाम, माने जो मच्चित्ता मद्गत प्राणाः, एक कैटेगरी में आ जाते हैं। कौन से इनकी श्रेणी क्या है? प्रीतिपूर्वकम, भजने वाले, प्रेम से भजने वाले। उनको क्या दूंगा मैं? ददामी, मैं दूंगा क्या? प्रयच्छामि बुद्धि योगम। ओहो, उनको मैं प्रेम पूर्वक बुद्धि योग दे देता हूं। बुद्धि योग माने इनका अर्थ बहुत अच्छा है, बस भाई यहाँ पे भगवान भाष्यकार कहते हैं बुद्धि ही सम्यक दर्शनम मत तत्व विषयम तेन योग बुद्धि योग। देखिए, बुद्धि योग माने, बुद्धि माने सम्यक दर्शनम मत तत्व विषयम, भगवत संबंधक जो तत्व है उस तत्व का सम्यक दर्शनम माने तत्व का अनुभव करा देता है भगवान। जिस बुद्धि के द्वारा भगवत तत्व का हम अनुभव कर सकते हैं, उस बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि को भगवान प्रदान करते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है? जब तक भगवान नहीं देता है बुद्धि, मैंने कहीं एक सुना पढ़ा, मैंने देखो, एक मम्मी और बच्चा बेटे के साथ कहीं एक बेकरी में चले गए। बेकरी में सारे चॉकलेट्स भी है, बिस्किट भी, सब कुछ वहाँ पे लगाया है। तो बहुत सारे चॉकलेट बढ़िया, बच्चे आए हैं, उनका जो दुकानदार का जो यही हमेशा सबको वो उनका वो ये लक्षण बन गया, स्वभाव बन गया। जब जब बच्चे आते हैं वो बच्चों से कहते हैं कि बेटा ले लो, उठाओ चॉकलेट्स उठाओ, अपने हाथों से चॉकलेट उठाओ। वो बच्चा ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मम्मी बड़ी खुश हो गई, देखा मेरा बेटा जब मुफ्त में कुछ भी लेना चाहता है, इनकार कर दिया। ये है, ऐसा रहना है जीवन में। कुछ लोग देते हैं तो जाना नहीं चाहिए भाग भाग के, अच्छा किया बेटा करके वो उसको, मम्मी को गर्व महसूस हुआ। मगर वो दुकान में जो व्यवहार खत्म हो गया, जो खरीदनी थी खरीद ली। जब आते समय ना, जब वो बिल पेमेंट कर दिया, दुकानदार ने अपने हाथों से वो टॉफी, बहुत चॉकलेट्स निकाल के उनके हाथ में डाल दिया, वो ले लिया। तो मम्मी परेशान हो गए, आश्चर्य हो गए। तो पहला तो धीरे बाहर आ गए, पूछती है मम्मी, अरे जब वो उनसे कहा पहले उठाओ, नहीं उठाया। तो आखिर में वो जब देने लगे तो बेशर्म लेके आ गए वापस। बोलता है बच्चा, जब मैं लेता हूं मेरे हाथ में 2-3 ही आता है, जब ये मैं जानता हूं, पहले ही निश्चय कर लिया। आज हमेशा वो कहते हैं हमसे कि तुम उठाओ, मैंने पहले ही निर्णय लेकर लिया कि आज मैं इनकार करूंगा, तब वो देगा जब उसके हाथ बड़ा होता है। दोनों हाथ में लेके भर के आ गया। देखा, इसी तरह जब हम लेना चाहते हैं
भगवान से जबरदस्ती कम मिलता है, जब वो देगा खूब देता है। इसलिए मांगो मत भगवान से, कुछ मत मांगना, बिना मांगे रहो। जब वो देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है, तो वो तो राजा है, दुनिया के जगत का राजा। अपना भी प्रश्न इश्यू होता है, भगवान का भी। इसलिए बस प्रीतिपूर्वकम भजता, मांगना कुछ नहीं भगवान से, कुछ भी मत मांगो। भैया हम सब भक्ति को व्यापार बना दिया। हमारी जो भक्ति है वास्तव में एक व्यापार है। पहले ही संकल्प कर लेते हैं, मैं ये अनुष्ठान करूंगा, किस लिए? इस सिद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक सुख के लिए, लगातार जीवन जीने के लिए। कितने साल जियोगे? सबको तंग करने के लिए संकल्प। कुछ भी मत मांगना, प्रीतिपूर्वक। मैंने बस मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए प्रेम करता हूं, बस प्रेम करता हूं। आप बात मत करो, आशीर्वाद मत दो, अनुग्रह मत दो, कुछ भी मत दो, वर मत दो, कुछ भी मत देना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस मैं आपसे प्रेम करता हूं। जो भगवान कहते हैं, इस तरह के जो भक्तों को मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, मैं खुद ही देता हूं बुद्धि। अपनी बुद्धि लगाकर मुझे जानना चाहते हो, कभी नहीं होगा। कि तेरी बुद्धि कैसी है? छोटी है। छोटी सी बुद्धि से मुझको जानना चाहते हो, कभी नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 11वां अध्याय में अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया, तभी विश्वरूप का दर्शन हो पाया। नहीं तो कहां से होगा? तो अपनी आंखों से ही देखना चाहते हैं, ये कभी नहीं होगा। इसलिए क्या करना चाहिए? बस प्रेम करो भगवान से, और जो कुछ वो करेगा करेगा, कुछ भी पूछो मत। वास्तव में मुझे ये चाहिए भगवान, ऐसे पूछना भगवान का ही अपमान करना होता है। क्योंकि भगवान को आप अज्ञानी समझ लिया, अपने आप को ज्ञानी समझ लिए। आप सोचते हैं कि मुझको जो चाहिए मैं ही जानता हूं, ये अहंकार। मुझे मैं जो चाहता हूं, मुझे जो चाहिए मैं जानता हूं, ये अहंकार हुआ कि नहीं? मैं जानता हूं मुझे क्या चाहिए, अहंकार। दूसरा अहंकार, भगवान नहीं जानते मुझे क्या चाहिए। दो आ गए इसमें। रोगी, मरीज, ये क्या है? मेरा रोग क्या है वो नहीं जानते, ठीक है? तो डॉक्टर जानते हैं, ये विश्वास है कि नहीं उनके पास? होना चाहिए। मगर यहां पे हमारे मरीज है, दुनिया संसारी मरीज। हम जाते हैं, हम जानते हैं हमें कुछ चाहिए, क्या चाहिए हम जानते हैं, और भगवान नहीं जानते। इसलिए मैं सुनाता हूं रोज मंदिर में जाकर। ये दो अहंकार हो गए, दो तरह के अहंकार। अहंकार एक ही है, मगर इसका जो विकृत रूप देखिए, दो रूप। कुछ भी मत मांगो, मुंह खोल के मांगना भी बंद कर दो। फिर कैसे पता लग गया भगवान को? पागल है। जिसको उपनिषद में कहा गया है कि सर्ववित्त सर्वव्यापी सर्वज्ञ, वो नहीं जानते क्या? फिर करना क्या? सिर्फ प्रेम करो। जैसे नरेंद्र जी, विवेकानंद जी चले गए, बाद में हुए विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। लगातार रोज गए, बात मत करो। आप बात करेंगे, इस अपेक्षा से मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं।
ददामि बुद्धि योगम। बुद्धि माने सम्यक दर्शनम मत तत्व विषयम, मेरे जो तत्व के बारे में सम्यक दर्शन माने सम्यक यथार्थ दर्शन, जो है जो जैसा है उसको वैसा जानना ही सम्यक दर्शन हुआ। जो चीज जैसा है उस चीज को वैसा ही दर्शन करना सम्यक दर्शन हुआ। तो यहां पे सम्यक दर्शन माने कौन सा यह सम्यक दर्शन, किस वस्तु के बारे में सम्यक दर्शन? भगवान कह रहे प्रापंचिक वस्तु के बारे में मैं सम्यक दर्शन की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मत तत्व विषयम, मेरे तत्व के बारे में उसको भक्त को सम्यक दर्शन होगा, माने बुद्धि मैं प्रदान करूंगा। बुद्धि योगम, बुद्धि माने क्या है? सम्यक दर्शनम। मत तत्व विषयम सम्यक दर्शनम, मेरे यथार्थ तत्व के बारे में सम्यक दर्शन होना। सम्यक दर्शन माने जो जैसा है वैसा, माने यथार्थ ज्ञान होना, तत्व का ज्ञान होना। उसके लिए क्या चाहिए? उपाधि चाहिए जानने के लिए। कौन सा क्या उपाधि है? बुद्धि। बुद्धि योगम तम, तो मत तत्व विषयम तेन योग बुद्धि योग। सो सम्यक दर्शन रूपी भगवत तत्व के बारे में, भगवत तत्व के बारे में सम्यक दर्शन रूपी योग को बुद्धि योग कहा गया। तम बुद्धि योगम येन बुद्धि योगेन, जिस बुद्धि योग से सम्यक दर्शन लक्षणेन, माने सम्यक दर्शन रूप यथार्थ तत्व को जान लिया जिस बुद्धि से, उस बुद्धि को कहते हैं बुद्धि योग। उस सम्यक दर्शन से युक्त हुआ बुद्धि, उस बुद्धि योग से माम परमेश्वरम आत्मभूतम आत्मत्वेन उपयांति प्रतिपद्यते, मुझ आत्मरूपी परमात्मा को वे आत्मा रूप में ही, माने मैं ही हूँ ब्रह्मा, इस रूप में ही वो जान लेता है। आत्मत्वेन प्रतिपद्यन्ते, वे सभी लोग वे अपने आप को आत्मस्वरूप मुझको आत्मा के रूप में ही जान लेते हैं। आत्मा माने अहम, अहम के रूप में ही वो जानते हैं। परमात्मा देखिए सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ परमात्मा ही है और सब में परमात्मा है। इसी तरह मुझ में भी परमात्मा है, ये परोक्ष ज्ञान हुआ। सारा जगत परमात्मा ही है, मैं परमात्मा को देख रहा हूं, ये परोक्ष ज्ञान। कहा जाता है कि सब में परमात्मा है, इसी तरह मुझ में भी परमात्मा का टुकड़ा अंदर है, ये परोक्ष ज्ञान हुआ। अच्छा, फिर प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, ये सब करके ऐसा कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है, मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, एक ही तत्व है। वास्तव में मेरा स्वरूप ही वही है, और वह और यह ऐसा दो चीज नहीं है। वास्तव में ऐक्य, ब्रह्मात्मैक्य बोध। जैसे दो आंखें हैं, दृष्टि एक है। दो आंखें हैं मगर दृष्टि कितने हैं आपके? जो नजर एक ही है। जो आंख है तो दो चीज दिखाई दे रहा है, सब कुछ कार्बन कॉपी। और यदि आपको दो दो चीज दिखाई दे रहा है तो आप बीमारी है। सो दो आंखें हैं मगर रूप एक ही है। इसी तरह वस्तु एक ही है, अनेक सा भास रहा है। ये अनुभव होगा, इस अनुभव को ही तत्व को जानना ऐसा कहते हैं। तत्व को जानना माने बुद्धि योग से प्राप्त हुआ। बुद्धि माने सम्यक दर्शन रूपी, इस तत्व को, यथार्थ वस्तु को, तत्व को जानना ही बुद्धि योग कहा गया। उस बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्त को इस बुद्धि को मैं प्रदान करता हूं। ददामि, मैं प्रदान करता हूं, मैं देता हूं। तेना, उस बुद्धि योग से
बस बुद्धि योग दे दिया, उस बुद्धि योग से माम उपयांति, वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं, मेरे तत्व को अनुभव कर लेते हैं। तो अनुभव करने के लिए जो चीज़ है वो चीज़ आपके पास नहीं है, जब मैं देता हूं तभी वो आपको मिलेगा। देखिए, कब देगा? जब देगा तब लेना। तो कब तक हम क्या करें? भजताम प्रीतिपूर्वकम। मांगना नहीं क्या? तो मांगना मत। क्यों नहीं मांगना? मांगना माने भगवान का अपमान ही हुआ। स्वामी जी बड़े संकट में डाल दिया आप। वो सच यही है। फिर हम कैसे जिए? चुपचाप जियो बस। एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी थॉट में भगवान को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एक उदाहरण ले लो, जैसे कि कुछ टिकट्स में या ना तो कुछ में अपना छापा के बिना काम नहीं चलता है कि नहीं? चलता है ना? काम नहीं चलेगा, है ना? हर में एक स्टैंप होता है। जैसे मूवी टिकट ले लो या कुछ टिकट ले लो या कुछ स्टैंप के बिना काम नहीं चलता, तो हर में एक स्टैंप। इसी तरह हर वृत्ति, प्रत्येक व्यवहार में, वृत्ति में तो भगवान का एक छापा मारना है। उदाहरण पापा रामदास, तो उन्होंने क्या किया माने उनका, किसने लात मारी? राम ने लात मारी। किसने छीन लिया? राम ने छीन लिया। कि थूका? राम ने थूका। पागल है क्या स्वामी जी? एक दे दनादन व्यवहार में बोलते मेरे लिए सब कुछ राम ही है। फिर व्यवहार के बात ही मैं नहीं करूंगा। जब ये व्यवहार खत्म हो जाता है तभी भगवान मिलेगा। मेरे लिए सब कुछ ब्रह्म ही है। जो अच्छाई बुराई, जो ये सदगति दुर्गति, ये वो सब कुछ राम ही है। राम के अलावा और कोई नहीं है। ये राम का ही राम की लीला है। श्री राम जय जय राम। तो किसी गाड़ी में टिकट नहीं मिली, पता नहीं कहीं सो गए बेचारे, वो जमीन पर ट्रेन में कोच में टीटी आकर लात मारा उनको, उन्होंने पापा रामदास को रात में। बोले उठ के टिकट नहीं है? बोले टिकट नहीं है, राम एवरीवेयर। उतर जाओ, तो उतर गया। टिकट कुछ हुआ ऐसा स्टोरी। एवरीथिंग इज गॉड फॉर हिम। किसी ने गाली दिया? राम गाली दे रहे हैं। फिर ऐसा व्यवहार के साथ मैं नहीं जी रहा हूं, व्यवहार के लिए मैं नहीं जी रहा हूं, व्यवहार मेरे लिए समाप्ति हो गया। मुझे कोई किसी प्रकार का व्यवहार करना कोई जरूरी नहीं है। पहुंच गए पापा रामदास। कांजनगढ़ में उनका आश्रम में समाधि है। अद्भुत। सो वो है प्रीतिपूर्वकम भजताम सतत युक्ता नाम। तब सब कुछ ब्रह्म है तो ब्रह्म मिल जाएगा। नहीं तो व्यापार के लिए भक्ति, और भक्तिपूर्वक व्यापार के द्वारा दुनिया में जीना होता है। रोज मांगना, नहीं हुआ नहीं मिला तो नाराज होना। के ते ये मच्चित्तत्वादि प्रकार ही माम भजन्ते। के कौन है लोग? ते ये मच्चित्तत्वादि प्रकार ही माम भजन्ते। वे कौन है? के ते ये मच्चित्तत्वादि प्रकार माम भजन्ते। कौन है वो लोग? वो लोग वही है सतत युक्ता नाम तेषाम, माने सतत युक्ता नाम भजताम। कौन है वो लोग? बोले वही लोग है मच्चित्ता मर्गत प्राणाः। पूर्व कहे गए इस श्लोक में जो सार बताया गया, भक्तों का सार, भक्त का जो सार, भक्ति का जो सार, वही लोग हैं। वही लोग यहाँ पे
सतत, वही सतत युक्ता नाम हो गया, तो वही लोग हैं। किमर्थम कस्य वा तत्प्राप्ति प्रतिबंध हेतु हो नाशकम बुद्धि योगम तेषां तद्भक्तानां ददामि इति आकांक्षायाम आह। किमर्थम कस्य वा तत्प्राप्ति प्रतिबंध हेतु हो नाशकम बुद्धि योगम, तत्प्राप्ति प्रतिबंध हेतु हो बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि योग क्या है? तत्प्राप्ति प्रतिबंधकम नाशः, हेतु नाशः। देखिए, आपकी प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है, उन प्रतिबंधकों को नाश करने वाला जो बुद्धि योग है, जो आप अपने भक्तों को प्रदान करते हैं, तेषां तद्भक्तानां ददासि। किमर्थम, किस लिए प्रदान करते हैं और किस लिए करते हैं, माने कौन है ये प्रतिबंध? किमर्थम कस्य वा तत्प्रतिबंध, आपकी प्राप्ति के लिए कौन से प्रतिबंध के कारण, माने कौन से क्या क्या प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधकों के कारण आप बुद्धि योग प्रदान करते हैं भक्तों के लिए। वो प्रतिबंधक क्या है और किस लिए देते हैं? किमर्थम देते हैं आप? किन किन प्रतिबंधकों को पार कराने के लिए आप अपने भक्तों को ये बुद्धि योग प्रदान करते हैं? इति आकांक्षायाम, ऐसे संदेह शंका उत्पन्न होने पर भगवान कहते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। ये कल हम देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।